बात को आपकी बात का समर्थन है। मतलब मैं न्यूज नेशन के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, खुद चैनल को माफियागिरी कर रहे हैं। नहीं, मीडिया को होड़ लगी है, समाज को होड़ लगी है, दोनों ठीक नहीं है, ना धर्म के बारे में ना राष्ट्र के बारे में, दोनों को क्षति पहुंचाई जा रही है ऐसा करके। चाहे वो खेल बना दिया है। चलिए अब चाहे क्योंकि यहाँ पे ऐसा जी कपिल जी का कहना है कि वहाँ पे बोर्ड उन्होंने नहीं देखा। अब तो उन्होंने बोर्ड देखा ना, तो आप बताओ मेन मुद्दा ये है कि वहाँ पे जब ये बोर्ड लगा हुआ था तो तब तो अब उन्होंने नहीं देखा, अब उन्होंने बोर्ड देखा, तो उनका कहना क्यों ये, तो उनका कहना क्या है? यस, अब बताइए। अच्छा अभय जी जरा ये बताइए, ऐसे कौन से आश्रम में ऐसा बोर्ड लगा होता है कि शाम के बाद महिलाएं आश्रम में न घूमे? भाई अगर आश्रम में महिलाएं सुरक्षित नहीं तो कहाँ है? आप जरा बताइए ना, ये कौतूहल वाला सवाल मेरा है क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा तो बोर्ड सिर्फ पार्क में लगता है जहाँ लिखा जाता है कि भाई शाम 7 बजे के बाद आप यहाँ पर अपने कपल के साथ न बैठे। तो आसाराम जी के आश्रम में कुछ ऐसा होता है क्या? वेरी गुड। नहीं, आश्रमों की नहीं, इसका उत्तर आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप मैं तो कहूंगा कि हर एक व्यक्ति को बापूजी के आश्रम में जाके आना चाहिए, वहाँ की जो सात्विकता है उसको भी देख के आना चाहिए, वहाँ के युवकों में जो विनम्रता है वो भी देख के आना चाहिए, वहाँ के महिलाओं। टीना जी सुनिए, टीना जी मैं तो आपसे विनती करूंगा कि वहाँ के आश्रम के महिलाओं को जाके आप मिलके आइए। प्रश्न का सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हैं हर बात को? महिला है तो आप ज्यादा अच्छी तरह से जान सकती है, वहाँ की महिलाओं की भावनाओं को जानने की कोशिश कीजिए। मेरी भी तो भावना है, मैं भी तो इस देश में रह रही हूँ, हमारी भी तो भावना आप समझिए। आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं अभय जी? सीधा जवाब दीजिए। मेरी भावना का बात नहीं कर रहा हूँ, आश्रम की जो महिलाएं हैं। अच्छा चलिए अभय जी, मैं फिर जरा बीच में पंच वाली भूमिका में आ जाता हूँ। एक और हम आशाराम जी की टिप्पणी दिखाना चाहते हैं। जब ये बोर्ड वाली बात सामने आई थी, अभय जी और अखिलेश जी जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उसके बाद आशाराम जी की तरफ से एक टिप्पणी आई थी, उन्होंने जो कहा था वो अभी हम सुनाना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं। जरा देखिए, चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा आप लोग के लिए। मेरी सहानुभूति है अभी से। रात का समय था तो खेड़ूत का घर भी पास में, हमारी कुटिया और कुटिया का बाहर जाने का गेट भी पास में है, इधर तो बहुत अंतर है। तो 1.5 घंटा चिल्लाए, माँ बाप भाई पास में बैठे हैं और 3 सेवक भी हैं बापू के, और 1.5 घंटा चिल्लाया और कोई सुने नहीं और खाली हाथ घुमाया है, वो उसने FRI में लिखाया है। अब मुंह दबाए 1.5 घंटा और हाथ घुमाए, तो मुंह दबाए तो कुछ तो चिन्ह होने चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि ये उनकी भाषा नहीं है, उनसे ऐसा कहलवाया गया है। जैसे लोग बोलते पीड़िता पीड़िता, मैं पीड़िता नहीं बोलूंगा। मेरे से दीक्षा ली हो, मेरी बेटी है, उसका बाप ने दीक्षा ली है। मेरी पोती है, उसकी माँ ने दीक्षा ली है, तो मेरी धोती हो गई। तो ये है आसाराम जी की वो टिप्पणी जो कि उन्होंने अपने सत्संग के दौरान दी थी। हम इसको एक बार फिर से सुनाना चाहेंगे। एक बार फिर से जरा सुनिए किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपने रुख को सामने रख रहे हैं। अखिलेश जी और अभय वर्तक जी, अगर आप पहली बार नहीं सुन पाए होंगे ठीक से तो इस बार फिर से सुनिएगा और हम फिर से दिखा रहे हैं उसी टिप्पणी को। नहीं, ठीक तरह से सुना है। नहीं, हम अपने दर्शकों के लिए भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम लोग भूल गए हैं। पिछले 1 महीने से इस पर इतनी चर्चा हो गई है कि शायद हम भूल गए कि उन्होंने खुद ही क्या कहा है। जरा फिर से देखिए। रात का समय था तो खेड़ूत का घर भी पास में, हमारी कुटिया और कुटिया का बाहर जाने का गेट भी पास में है, इधर तो बहुत अंतर है। तो 1.5 घंटा चिल्लाए, माँ बाप भाई पास में बैठे हैं और 3 सेवक भी हैं बापू के, और 1.5 घंटा चिल्लाया और कोई सुने नहीं और खाली हाथ घुमाया है, वो उसने FRI में लिखाया है। अब मुंह दबाए 1.5 घंटा और हाथ घुमाए, तो मुंह दबाए तो कुछ तो चिन्ह होने चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि ये उनकी भाषा नहीं है, उनसे ऐसा कहलवाया गया है। जैसे लोग बोलते पीड़िता पीड़िता, मैं पीड़िता नहीं बोलूंगा। मेरे से
भाषा नहीं है, उनसे ऐसा कहलवाया गया है। जैसे लोग बोलते हैं पीड़िता पीड़िता, मैं पीड़िता नहीं बोलूंगा। मेरे से दीक्षा ली हो, मेरी बेटी है, उसका बाप ने दीक्षा ली है। मेरी पोती है, उसकी माँ ने दीक्षा ली है, तो मेरी दोती हो गई। अब अखिलेश जी और अभय वर्तक जी, आप दोनों के लिए एक सवाल जिसके दो पहलू हैं। पहला पक्ष, बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा था, जो कि न्यूज नेशन के कैमरामैन ने शूट किया और जिसे हमने दिखाया कि शाम के वक्त किसी भी लड़की या महिला को आश्रम में बाहर घूमते हुए या उपस्थित नहीं होना चाहिए। आशाराम जी खुद ही संसद में अपने सत्संग में कहते हैं कि रात में उनकी कुटिया में मौजूद थी वो लड़की। दूसरी बात, आशाराम जी ये भी कहते हैं अपने सत्संग में कि मैंने उसके सर पर हाथ फिराया। अब जरा आप ही लोग बताइए, किस पर भरोसा करें, आशाराम जी पर, उस बोर्ड पर, या आप लोगों की सफाई पर? अखिलेश जी, शुरुआत आपसे। बोलो अखिलेश जी। आज अभय जी के पास कोई जवाब नहीं उसमें है। दो विषय हैं। देख जी सर जी, नहीं, मैं बोलता हूं कि आपका मतलब ऐसा नहीं है, देखिए, क्या ऐसा मैं बोल पक्ष रहा नहीं है। हूं। नहीं, सबसे पहले न्यूज नेशन का अगर मैं जिस- आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सभी लोगों को ये वीडियो दिखाया। हम ये चाहते थे कि यही वीडियो लोगों को दिखाया जाए, जी बोलिए बोलिए लेकिन अभय जी। लोगों को ये वीडियो कभी भी दिखाया नहीं गया। जी। मैं बोलता हूँ इसमें जो भी दिखाया गया उसमें क्या गलत है। दूसरी बात है कि ये इसके ऊपर मुझे मालूम नहीं है कानूनन क्या स्थिति है, इसके ऊपर का चर्चा करना है। कितना वैध है या अवैध है मुझे मालूम नहीं है। न्यूज नेशन का जिम्मेदारी है ऐसे पकड़ के मैं उसके ऊपर चर्चा करता हूँ। जी माफ कीजिएगा अभय जी, हम लोग कोई गैर कानूनी काम कभी नहीं करते। इसमें हमारा लीगल डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रांग है और मैं खुद भी कानून का नहीं, मुझे पढ़ाई कर मालूम चुका नहीं हूं, कि इसलिए मुझे पता है। कानून मैं बताइए। इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता कि जो कानूनन चीज है इसके ऊपर चर्चा चलिए, आप करना जवाब है या नहीं दे पा रहे हैं, कर जवाब सकते। नहीं आपके पास। इसके लिए मैंने अजय बोला जी, ये। मैं कह रहा हूँ जी, हमारे बहुत सारे ऐसी बात दर्शक नहीं है, आपसे सवाल दे रहे हैं। एकदम सीधा साधा जवाब है। बापूजी ने कहा है कि एक ऐसा परिवार बापू को है अगर अपने आप के अजय ऊपर जी। इतना भी विश्वास था, जी बताइए, पूछिए सर। बापू को अगर अपने ऊपर इतना ही विश्वास था कि मैं निर्दोष हूं, तो वो मीडिया पर अटैक क्यों किए? अपने समर्थकों से अटैक क्यों करवाए? जानलेवा हमला करवाया गया। एक छोटा सा सवाल यहाँ। एक परिवार ऐसा है जो 24 घंटे की आशा बापू की रामायण रखता था, भंडारा करता था। मैं भी खा के आती थी। मैं संवेदना करने के लिए उनके घर गई और मैंने उससे कहा, देखिए ये एक मेल आई है, पढ़ लीजिए बापूजी की। उन्होंने मुंह नीचे कर लिया। क्या आपको बोलते हुए शर्म नहीं आती? और यहाँ पे मैं कुछ सवाल लेना जी चाहूंगी। जी आसाराम जी के समर्थक अभिवर्तक जी से मैं पूछना चाहूंगा, वो जो कहते हैं आसाराम जी धर्म की आड़ में पैसों का जो कारोबार चलाते हैं, सेक्स का जो कारोबार चलाते हैं, तो कैसे अभिवर्तक जी उनको परम पूजनीय का दर्जा देते हैं? आखिर मुझे उसका आंसर चाहिए। अच्छा, चलिए आप ये सवाल का जवाब जैसा आप देना चाहें अभय जी और अखिलेश जी आप दीजिए। न्यूज नेशन इसी प्रकार से जो डिफेमेशन चल रहा है ना, इनके पास क्या पुख्ता सबूत है कि नहीं, वहाँ पे अरे सेक्स का सुनिए, धंधा सुनिए, चलाया जाता है? सुनिए, क्या सुनिए। न्यूज नेशन के पास, इनके पास, इन्होंने अरे जो सवाल सुनिए किया भाई है, साहब, उन्होंने- ये सही है? अरे अभय जी सुनिए, ये एक बच्चे ने सवाल पूछा है और उनके मन की कौतूहल क्या है। है? एक लाइव का गैर जिम्मेदारी से ये लोग उपयोग कर रहे हैं। चलिए, तो आप उसका सदुपयोग कीजिए। तो बच्चे का दोष नहीं है, उसके दिमाग में उस प्रकार का परोसा जा रहा है, रोज दृश्य दिखाई दे रहा है। जी, जिस प्रकार में देश का वातावरण संतों पर परोसा जा रहा है चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो बच्चा वही बोलेगा। बापूजी के बारे में जो पॉजिटिव है, जो उनका प्लस पॉइंट है, जरा उस पर भी सुनिए। चलिए अब अजय जी, अजय जी, टीना मैं जी, पूछना चाहता हूँ, मुझे अगर अगले पॉइंट बापूजी कल निर्दोष साबित होंगे, समझ लीजिए उसका 1% भी चांसेस है, लेकिन निर्दोष साबित होंगे तब न्यूज नेशन क्या करेगा? मीडिया वाले उनकी जो बदनामी हुई अभय जी, है अभय जी, कहां इस से बारे रोक के में देगा? सुनिए अभय जी, इस बारे में मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ, जिस दिन निर्दोष साबित हुए उस दिन हम सबसे पहले खबर चलाएंगे। निश्चित रहिए, एकदम यकीन रखिए। टीना जी, नहीं, खबर चलाएंगे, लेकिन आप किस प्रकार से भरपाई करके दे सकते हैं? क्या भरपाई करना हमने किया क्या भाई साहब? मैं इसका भी जवाब दे दूंगी। अजय जी, इसका जवाब है मेरे पास। नहीं, उनकी जो देखिए, इमेज तारीफ हुई है, उनकी जो बेइज्जती हुई एक मिनट में है, आपके सारे सवालों का क्या मैं दे सकती हूँ? जरा सुनिए, सुनिए अभय जी और अखिलेश जी, अभी कानूनी सलाह सुनिए, कानूनी सलाह।
जी आपकी दो बातों की मैं पे कमेंट करना चाहती हूँ। जो पहले अभी अपने न्यूज क्लिपिंग दिखाई थी जिसके बारे में उन्होंने कानूनी वो पूछा था कि वो कितनी वैध है गलत है। आपको बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो अभी न्यूज नेशन ने आसाराम बापू का जो स्टेटमेंट की जो वीडियो फुटेज दिखाई थी वो फुटेज उनको कोर्ट की ट्रायल के दौरान उनको कन्फ्रंट किया जा सकता है। दैट क्लिपिंग इज एडमिसिबल इन एविडेंस। तो जो आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं चैनल के ऊपर या किसी के ऊपर भी कि आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं। एक मिनट मुझे बीच में प्लीज मत इंटरप्ट करिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करती हूँ जब आप बोलते हैं। जो अभी क्लिपिंग दिखाई गई जब इनके ऊपर मीडिया की बार बार बात करे कि मीडिया ट्रायल हो रही है, छोड़िए इस मीडिया ट्रायल को। जब कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश होगी और जब कटघरे के अंदर कोई भी दोषी खड़ा होता है उसको जो प्रोसिक्यूशन है वो इस क्लिपिंग के साथ में कन्फ्रंट कर सकती है, बता सकती है कि देखिए आपको इसके ऊपर क्या कहना है। ये उनका ये अधिकार है जो भी दोषी है कि अपना वकील खड़ा करके उसको झूठा कोशिश करने की कोशिश करे। ये उनको पूरा अधिकार है, हम ये नहीं कहते कि गलत है। और जो दूसरी बात जो जी रेखा जी माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है, इस चर्चा को हमें कम से कम एक अंजाम तक तो पहुंचाना है। सर लास्ट बार जो बात उन्होंने भरपाई की बात कही थी ना, भरपाई की बात की अगर आप बात करते हैं तो आसाराम बापू या कोई भी हो वो डैमेजेस का या डेफेमेशन का सूट अगर वो एक्विट हो जाते हैं तो फाइल कर सकते हैं, उसकी भरपाई वो अपने आप करेंगे। आप उनका ठेका क्यों उठा रहे हैं आज, आपको क्यों चलिए यही सवाल यही बात दरअसल मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं। हम ठेका नहीं उठा रहे, हम ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैं। जी अखिलेश जी आइए, आप किसका ह्यूमन राइट लड़ रहे हैं? अजय जी जी देखिए मेरे कहने के तात्पर्य यह है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं जी, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, उसमें बापूजी का आंदोलन हुआ इसलिए हमने समर्थन दिया। चलिए दूसरा विषय वेलेंटे जो इंग्लिश अंग्रेजों की जो पश्चिमी सभ्यता आई थी वेलेंटे डे का विरोध बापूजी ने मातृ पिता पूजन दिवस में महाराष्ट्र में हम लोगों ने प्रारंभ किया। अखिलेश जी तीसरा मुद्दा जो गौ हत्या सुनिए सर माफ कीजिएगा आप सुनिए आप अपना एजेंडा मत बताइए। अखिलेश जी माफ कीजिएगा, ये मीडिया का दुरुपयोग है, आप अपना एजेंडा मत बताइए, मुद्दे पर आइए। इसलिए हम लोगों ने एक बात अखिलेश जी किया। अखिलेश जी हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं। सुनिए अखिलेश जी हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, इससे पहले आखिरी टिप्पणियां ले रहे हैं। और एक बात मैं आपको लोगों को पहले ही कह दूं, चूंकि चर्चा खत्म होने वाली है, जो भी तमाम सवाल हमने उठाए जवाब देते नहीं बन रहा, आप लोग को बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं आ रहा हूँ, बस छोटी छोटी टिप्पणियां। एक वाक्य में मुझे सुन लीजिए, एक वाक्य में मुझे सुन लीजिए। आसाराम जी के समर्थक आप 10-15 करोड़ मान लीजिए, लेकिन इस देश की बची हुई जो 100 करोड़ की जनता है उसकी आस्था का भी प्रश्न है। ये आसाराम जी का नहीं, पूरी गुरु परंपरा का प्रश्न है, ये सनातन धर्म की रक्षा का प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात यह है धर्म, न्याय और सत्य एक दूसरे के पर्याय हैं और झूठ बोल करके कभी इसको बचा नहीं जा सकता। बहुत माफ कीजिएगा रेखा जी, अनुवर्तन जी आपका एक आखिरी टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी आपकी। मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक हमारी इन परंपराओं की मर्यादा का प्रश्न है, एक सूत्र आता है मनस्येकम वचस्येकम कर्मणि एकम महात्मना। मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। महात्मा और दुरात्मा की पहचान जी केवल 3 शब्दों में है। मन से जो मनन करे, वाणी से वही बोले, कर्म से वही करे वो महात्मा जी, और मन से कुछ और विचार करे, वाणी से कुछ और बोले, कर्म से कुछ और करे वो दुरात्मा। ये दोनों चीजें आपस में तालमेल कर लीजिए और इसमें अपने आप निर्णय हो जाए। बहुत नाम किशोर जी आखिरी टिप्पणी आपकी, बहुत एकदम समय नहीं है। इस घटना से पूरे धार्मिक जगत को, आस्थावान जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस क्षति की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। शायद आसाराम जी की या किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति हो जाए, पर आस्थावान लोगों को, इस देश के नौजवानों को और धैर्यवान लोगों को, परंपरागत लोगों को और जो परमात्मा विश्वास रखते हैं उनको जो क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति करने के लिए बहुत समय लगेगा। व्यक्ति के कारण बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। चर्चा को हम इसी नोट पर खत्म करना चाहते हैं। मुद्दा यहाँ आसाराम जी नहीं है, मुद्दा यहाँ पर आस्था है, और आस्था को जो ठेस पहुंची है उस ठेस की भरपाई ना तो आसाराम जी के समर्थक कर सकते हैं और न वो तमाम लोग जो दरअसल आज उनके ठेकेदार बने बैठे हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं और खबरों के साथ।